अजीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा। वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायत बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं, इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफर हज पर थे, एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हज़रत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए, देखें, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के जमाने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की जरूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना जरूरी नहीं, और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़िरी दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़े रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे, आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज लिखा वही मैं बयान कर रहा हूं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहां तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुबे वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़े रसूल पर, कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका, आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नजर वो नौबहा सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हजरत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं, रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हजरत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लो, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है, सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते, पेशे नजर वो नौबहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवे रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवे रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिर्क कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हज़रत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मोजज़न किया। अज़ीज़ान गिरामी, वो नेमत कुबरा आपको मिली थी, उस नेमत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीजें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, वो युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। ये आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफात के साल की आयत है।
ये मेरी मौत के साल की आयत 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ। जुमा का दिन था, 25 सफरुल मुज़फ्फर। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताखीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद, वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह रात की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी, अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं। और जहां आयत समझ में ना आई, दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह रात होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया। और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं, वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहां मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जांकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया, जो बाहर शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा मौलाना किस तरह से आना हुआ। कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन, फलां सतर, फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी, जहां आला हज़रत ने फरमाया, छठी जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा। उधर 2:38 हुए, अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफ़ीक़ आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जलवे रसूल देखने में मसरूफ़ होता है, उसको जाने का एहसास भी नहीं होता। वो कब दुनिया से गया। इसीलिए